एक समय की बात है। तेज धूप के नीचे एक मेहनती किसान धर्मपाल अपनी सूखी जमीन के पास खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह साल बहुत कठोर था। बारिश नहीं हुई थी, उसके खेत सूख रहे थे, और उसके साथ उसकी उम्मीद भी। उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह उसका गर्व थी, उसके सपने थे और उसके परिवार का भविष्य। लेकिन पानी के बिना सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। एक सुबह जब वह अपने खेत के पास टहल रहा था, तो उसे अचानक जमीन के पास एक पुराना लेकिन गहरा कुआं दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे भगवान का वरदान हो। उसकी आंखें चमक उठीं। अब मेरी फसलें बच जाएंगी, उसने सोचा। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी से बोला, रथा, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। खेत के पास एक कुआं मिला है, अब हमारे पास पानी होगा। अगली सुबह धर्मपाल खुशी खुशी बाल्टी लेकर कुएं की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली, एक तेज आवाज ने उसे रोक दिया। रुको, यह कुआं मेरा है। यह आवाज थी एक घमंडी और चालाक आदमी की, जिसका नाम था लालचंद। वह बोला, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुआं खरीदो, यहां कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। धर्मपाल शांत रहा। उसने सोचा, अगर मैं कुआं खरीद लूं तो कोई मुझे अपने खेत को पानी देने से नहीं रोक सकता। दोनों के बीच बड़ी कीमत पर बात तय हुई। धर्मपाल के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने वादा किया कि वह अगले दिन पैसे ले आएगा। वह दौड़कर घर गया, दोस्तों से उधार लिया, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे और बेटे की स्कूल की बचत भी लगा दी। सुबह तक उसके पास पैसे थे। उसने पैसे लालचंद को दिए और कुआं कानूनी रूप से उसका हो गया। वह खुशी खुशी लौटा और पानी खींचने लगा। लेकिन तभी फिर लालचंद आ गया। उसने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है। धर्मपाल स्तब्ध रह गया। उसका दिल टूट गया। वह न्याय के लिए सम्राट अकबर के दरबार में गया। राजा ने पूरी कहानी सुनी और लालचंद को बुलवाया। लालचंद ने जोर देकर कहा, मैंने कुआं बेचा, पानी नहीं। राजा अकबर असमंजस में थे, तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए, सब कुछ सुना और लालचंद से बोले, ठीक है, अगर पानी तुम्हारा है लेकिन कुआं धर्मपाल का है, तो कृपया अभी तुरंत अपना पानी उसके कुएं से निकाल लो। तुम अपनी चीज किसी और की जमीन पर नहीं रख सकते। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लालचंद की चालाकी नाकाम हो गई। बीरबल ने कहा, चतुर होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी चतुराई से किसी मजबूर को धोखा देना पाप है। चालाकियां एक बार जीत सकती हैं, हमेशा नहीं। सत्य और बुद्धि हमेशा जीतते हैं। लालचंद ने माफी मांगी और माना कि पानी भी अब धर्मपाल का है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और लालचंद को धोखा देने के लिए सजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुर होना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी चतुराई किसी को नुकसान पहुंचाती है तो वह पाप बन जाती है। दूसरों की बुद्धि को कभी कम मत समझो। झूठ एक बार चल सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है। जैसे धर्मपाल की ईमानदारी और बीरबल की बुद्धि ने लालचंद की चाल को हराया, वैसे ही अंत में सत्य और न्याय की जीत होती है।